अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना ब्रह्म प्रकाश का विषय चल रहा था कि जब तत्वज्ञ पुरुष मिल जाते हैं तो फिर एक दिन वो अपने जैसा पुत्र पैदा करते हैं, जिसको कहा उत्तर। पूर्व माने पहले, पहले गुरु जैसे होते हैं, फिर वैसा अपने जैसा पुत्र पैदा करते हैं, उसको शिष्य कहते हैं। तो वो बाद में होता है। उत्तर माने बाद में, पूर्व माने पहले। पहले गुरु श्रेष्ठ होते हैं जैसे, वैसा ही वो पुत्र पैदा करते हैं। और जो ब्रह्म ज्ञान है, इसमें दोनों को मिलाने के लिए, संधि माने मिलाना। मिलाया किसने? कहते ज्ञान ने मिलाया। ज्ञान से आकर्षित होकर के शिष्य गुरु के पास गया। शक्ल से आकर्षित नहीं हुआ, वहाँ धन से आकर्षित नहीं हुआ। देखो, ज्ञान ने आकर्षित किया। ज्ञान का मार्ग सिर्फ मुख्य ज्ञान होता है। वहाँ वक्ता मुख्य नहीं होता, याद रखना। भाई वो कैसा है, शक्ल कैसी है, धन कैसा है, वो सिर्फ उनका ज्ञान मुख्य होता है। जहाँ ज्ञान शिष्य को लगने लगता है, फिर वो संबंध उनका ज्ञान से होता है। ये बात ध्यान रखनी है। तो संधि किसने कराई? दोनों की, ज्ञान ने। और फिर उस ज्ञान को बढ़ाया किसने? कहते रोज उनके जो शब्द हैं, रोज जो उनके प्रवचन हैं, रोज जो उनका ज्ञान है, वो पोषक, उसके गुरु के जो पौधा लगाया ज्ञान का, वो उसको पानी देते रहे और वो पोषक हो गया, बड़ा हो गया, वृक्ष हो गया। ये है। पहले तो गुरु मिले, ठीक है, उसके बाद फिर विद्या आकर्षण हो, विद्या का, सत्य का आकर्षण नहीं है तो गुरु मिले फिर भी हम कुछ नहीं ले सकते। हमें सत्य का आकर्षण हो कि सत्य ही साथ रहेगा, विवेक जग जाए, तो जाकर के फिर जो शब्द रोज सुनते हैं उससे ज्ञान फलीभूत हो जाता है। ये कहा। फिर कहा कि उसके लिए जरूरी है हमारे अंदर साधन हो। देखो, आसुरी संपदा को तो त्यागना ही पड़ेगा। अब ये आगे का श्लोक है। दैवी संपदा के लिए अपने को देखना पड़ेगा। आगे का श्लोक क्या कह रहा है? मन में सत्य, वाणी में सत्य। ये जो ब्रह्म ज्ञानी का साधक है, शिष्य है, उसके लिए बात है। बाकी आप देखकर नहीं देखते हैं, बाकी जगह ये बात नहीं है। बाकी किसी भी धर्म में कहीं नहीं पकड़ा जाता कि तू क्या कर रहा है। यहाँ पहले सुना जाता है अंतःकरण कैसा है। शुद्ध है तो ज्ञान बैठेगा, शुद्ध नहीं है तो ज्ञान नहीं बैठेगा। इसलिए प्राणों को खत्म ऐसे ना करो, अंतःकरण का निरीक्षण कर लो, भगवान कह रहे हैं। तो इस प्रकार कहा कि क्या होना चाहिए? जीवा के अंदर सत्य होना चाहिए। भगवान ने साफ कह दिया, बोले अव्वल तो ना बोले ज़्यादा, ठीक है, बोले तो सत्य, प्रिय और लाभ का, नहीं तो ना बोले, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मन में सत्य, मन में भी सत्य हो। छल कपट वाला साधक, उसके दो दुर्गुण शास्त्रों में बताए हैं। वो यहाँ पर नेगेटिव बात नहीं करना चाहते, बड़े खतरनाक है। यहाँ साधक अगर फिर छल कपट में रहता है, इसको निरीक्षण करना पड़ेगा, तब निकलेंगी बीमारियाँ। तो मन में सत्य हो, जैसा मन हो वैसी वाणी हो। मन में सत्य, वाणी में सत्य, चिंतन में सत्य धार। जो आत्म चिंतन है सत्य है, आत्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य है, जगत ब्रह्म रूप है, आकार प्रतीति है। ये सत्य को धारण करके इसका चिंतन करना है। ये साधक के लक्षण है। क्या क्या करें? मन में सत्य हो और वाणी पे भी सत्य हो और चिंतन भी सत्य का हो। संसार की बातों का चिंतन ना हो। संसार की बातों का चिंतन अगर आए तो आपको बताया था कि उसको मोड़ दो, आप उसका रुख बदल दो, अपना गुरु का
शब्द का चिंतन कर लो, उसको ज्यादा ना विस्तार प्राप्त होने दो, व्याप्त ना होने दो, मन में आ जाता है कोई बात नहीं, साधक है ना, लेकिन उसका मुख मोड़ दो। तो ये है चिंतन में सत्यधार, सदा सत्य में विचरण होवे, ये माया का उपचार, कि सदा सत्य में रहना है। सत्य माने आत्म तत्व सर्वत्र है, अक्षी पुरुष आत्मा है, अक्षी पुरुष ब्रह्म है, ये सत्य नहीं है। इसके लिए बार बार क्या करें, इसी बात को लेकर के अपना समय चले, विचरण हो। विचरण का मतलब है दुकानदार हो तो दुकान करो, सर्विस वाले हो तो सर्विस करो, घर में खाना बनाना है तो सब वर्ण धर्म के कर्म करो। भगवान को ये पसंद नहीं है कि हम कह दें अब ज्ञान हो गया, अब तो मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, पार्थ त्रैलोक्य में सारे मुझे कर्तव्य है नहीं, बस ऐसा कहने लगे तो ये निकम्मापन है, याद रखना। आकर्मण्यता भगवान को पसंद नहीं है, वो तो निकम्मापन है। वर्ण धर्म के कर्म करते हुए उसकी फल की इच्छा छोड़नी, अपना वर्ण धर्म का बिल्कुल अपने हिसाब से काम करते जाओ। कोई क्या कह रहा है ये मत देखो, बहुत बार बता दिया। आपकी अच्छाई है तो बुरे लोग निंदा करेंगे, आपने अच्छा काम किया तो बुरे लोग निंदा करेंगे, और बुरा काम किया तो अच्छे लोग निंदा करेंगे। भाई निंदा तो होनी है ना, तो होने दो। देखो कितना बिल्कुल उतार दो दिमाग से ये बात। तो इस प्रकार कहा सदा सत्य में विचरण होवे, ये माया का उपचार। अब है मन वचन कर्म में सत्य, 427 श्लोक बता दिया ऊपर। वही बात है, मन वचन और कर्म में सत्य। मन में भी सत्य हो, हमारे वचन भी कहें तो सच्चे बोले, और हमारे कर्म में भी सत्यता हो, हम कर्म में किसी गलत का साथ ना दें, और शास्त्रों का भी अध्ययन हो साथ। शास्त्र जितने भी धर्म शास्त्र हैं, जितने भी आपको 18 प्रकार के शास्त्र हमारे ऋषियों ने बताए हैं, अपने को सार रूप से ये आत्म ज्ञान है, वो आखिरी ज्ञान, इसमें अध्ययन करना है। तत्व ज्ञान के बिना, तत्व ज्ञान के बिना बुद्धि कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती। लिख लो अपनी डायरियों पर, अपने आसपास देखो, अपना समय खराब ना करो, निष्ठा लाओ। तत्व ज्ञान के बिना बुद्धि नहीं शुद्ध हो सकती। फिर दूसरा पुर्जा और तेज है मन। बुद्धि तो फिर भी विवेक कर लेती है, भाई सही क्या है गलत क्या है। मन तो वासना के पीछे जाता है, उपासना कहाँ करता है। अब अहम ग्रह उपासना कही, भाई चिंतन करो मैं आत्मा हूँ सच्चिदानंद, ये अहम ग्रह उपासना है। मन कहाँ करता है। तत्व ज्ञान के बिना बुद्धि शुद्ध नहीं होती, लिख लीजिए। और मन वासना में ग्रस्त रहता है, वो शास्त्र की आज्ञा नहीं मानता, जो गुरुदेव कहते हैं वो नहीं मानता। अगर हम तत्व ज्ञानी के पास हैं तो मानेगा धीरे धीरे, नहीं तो नहीं मानता। मन वासना के पीछे चलता है, शास्त्र और अपने गुरु के पीछे नहीं चलता। अगर तत्व ज्ञान हो जाए तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है और मन भी समाहित होने लगता है, फिर उपासना उसकी होती है। लेकिन ये सत्य है, केवल तत्व ज्ञान श्रवण करो, सारे पुर्जे ठीक हो जाएंगे, करण कर्म पदार्थ सब शुद्ध हो जाएंगे। अंदर जितने पुर्जे हैं सिर्फ श्रवण से, इतना आसान मार्ग। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो कहा कि ये जो बुद्धि है, ये जो मन है, ये शुद्ध तत्व ज्ञान से होंगे। ये उपासना भी तत्व ज्ञान से करेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। नहीं तो ये उपासना करते साधना करते भी कृपण की तरह होता है। कृपण कैसा होता है जानते हैं?
धन इकट्ठा करता है, धन इकट्ठा करता है संतान के लिए, संतान के लिए, खुद कपड़े भी ढंग से ना पहनता है, जैसे खाता भी नहीं, अपने लिए कोई खर्च नहीं करता कृपण। अगर हम में से कोई बैठा है तो सुधार लो अपने आप को कि भाई सिर्फ उनके लिए इकट्ठा करना है, अपनी और नहीं देखना कि मुझे कुछ खाना है, पहनना है, अच्छा रहना है, समाज में स्थान है, उसको कृपण कहते हैं। धन तो है, धन बहुत है, पर ये उनके लिए इकट्ठा करना है, साथ साथ पीढ़ियां खाती रहें, ऐसा चिंतन है, वो कृपण है। तो ध्यान तो कहीं ऐसा ना हो, ज्ञान इतना गुरुदेव झोलियां भर के दें और हम वो ज्ञान दूसरे को तो बांटें, चर्चा भी करें। आ रही मेरी बात समझ, क्यों उदाहरण दिया है, ये जितने विकार हैं इनको काटेंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा। ऐसा ना हो कि हम ज्ञान दूसरे को तो सुना रहे हैं और खुद का निरीक्षण नहीं कर रहे। इस ज्ञान के लिए मन का निरीक्षण करना पड़ेगा। मन के अंदर जो 5 प्रकार के काम पाप है वो नहीं आने चाहिए, आते हैं तो आपको दिखते हैं, हम उससे क्रिया ना करें। आ रही है समझ बात, ये नहीं अपनाएंगे, ये विद्या घर नहीं करेगी, समय क्यों खराब करें, पीछे पड़ जाएं हम भी अपनी वृत्तियों के। काम, क्रोध, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये हमारे अंतःकरण में निरीक्षण करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जब हम निरीक्षण करेंगे तो ये अगर आ भी गए हमारे अंतःकरण में राक्षस, तो हम इनके साथ मिलके क्रिया नहीं करेंगे, दृष्टा हो जाएंगे बस। तो जब तक क्रिया में नहीं लाते तब तक ये कर्म नहीं बनते, याद रखना। तो ये ज्ञान बड़े भाग्य से मिलता है। अभी आज 21 तारीख को भगवान शंकराचार्य जी की 108 फुट पहली बार एकात्म रखा है नाम, वहाँ एकात्म धाम है ऐसा नाम। अभी बताया इसमें एकात्म प्रत्यय सार। एकात्म प्रत्यय सार क्या है? एक आत्मा ही सर्वत्र है, ये सार है एक आत्मा का कि सर्वत्र है, अद्वितीय है। तो कहने का भाव तत्व ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होगी। बार बार निरीक्षण करना पड़ेगा, बार बार मन को देखना पड़ेगा, क्रिया में वो बात नहीं लानी। फिर मन से पूछना है क्या ये सत्य है जो तू समय का नाश कर रहा है। तो इस प्रकार मन वाणी में कर्म में सत्य हो और शास्त्रों का अध्ययन हो। जो गुरुदेव बताते हैं उनका वेदांत के जहाँ जहाँ जो गुरुदेव बैठे हैं वो अपने अपने शास्त्र बताते हैं, पर घर पहुँचने का एक ही मार्ग है, ना अन्य पंथा विद्यते अयनाय। तो उसमें अगर पहुँच गए हैं तो जीवन का लाभ ले लो, बुढ़ेपा तो आ ही रहा है। तो शास्त्रों का अध्ययन जो अपने गुरुदेव बताते हैं उन अद्वैत शास्त्रों का अध्ययन करें, वो साथ चले, मनन भी साथ चले, श्रवण भी साथ चले, तो मन और बुद्धि पवित्र होंगे। बिना मन के निरीक्षण के मन पवित्र नहीं हो सकता। ठीक वैसा है जैसे परोपकारी लोग होते हैं, जीवन में बहुत अनुभव किए हैं वैसे तो, क्योंकि भटके भी बहुत है ना सत्य के लिए, गुरु के लिए। तो देखते हैं कि इतने प्रवचन हो रहे होते हैं, वो प्रवचन करने वाला लोगों का परोपकार, परोपकार समझते हो, पर का उपकार, सबका उपकार कर रहा होता है। पर अगर गहराई से देखें तो अपना निरीक्षण पहले होना चाहिए। भाई हम बोल तो रहे हैं, दे तो रहे हैं ज्ञान, पर अपना निरीक्षण भी तो करें, केवल परोपकार का ना करें। ज्ञान भी देते हैं तो पहले उनको भी दें, पर अपना भी देखें, क्या मैं ये मेरे अंदर ये है, इस ज्ञान को धारण किया है, तब जाके मन बदलेगा मेरे बहन भाइयों। ऐसे मन तो फिर एक मण का है जिसके 40 किलो है, उठाया भी नहीं जाता। तो कहा कि ये मन वचन कर्म में सत्य समझ आ गई, ये कैसे धारण होगा ये बता दिया। बुद्धि तत्व ज्ञान से, मन निरीक्षण से। 5 विकार हैं जो सबसे ज्यादा। हम स्थान अगर बदल लें तो कोई लाभ नहीं, हम वृत्तियों को बदलें। आ रही मेरी बात समझ में? स्थान का कुछ नहीं, लेकिन सबसे पहले वृत्तियों का है। हम घर भी बैठ के
अगर ये ज्ञान सुनते हैं YouTube पर तो मन को बदले बस। निरीक्षण जरूरी है। तो ये शास्त्रों का अध्ययन साथ इंद्रिय दमन मनोनिग्रह। मनोनिग्रह आ गया, मन का निरीक्षण करो। और इंद्रियों का दमन कैसे करना, ये भी बात है। कहते भाई मैंने तो दर्शन नहीं करने पुरुष के या स्त्रियों के। नहीं नहीं, ऐसा दमन नहीं। इंद्रियां जहां जहां दौड़ जाए, जहां जहां इंद्रियां विषयों में दौड़े, उनको अपनी गोलकों में ले आओ। गोलक समझते, घर। जहां जहां इंद्रियां विषयों में दौड़ जाएं, उनको अपनी गोलक में ले आओ, उनके घर में बिठा दो, स्थिर कर दो। तो धीरे धीरे इंद्रियां अपने हाथ में आना शुरू हो जाएंगी, जाकर के लौट आएंगी घर। तो ये है दमन सच्चे अर्थों में। तो मनोनिग्रह, मन का निग्रह करना, इंद्रियों का भी निरीक्षण करके अपने बार बार इसको अपने घर लौटाना, ये है इंद्रियां दमन। ये ज्ञान के खास अंग हैं। ज्ञान लेते हो तो ये अंग धारण करने पड़ेंगे। कौन कौन सा? मन वचन कर्म में सत्य, शास्त्रों का अध्ययन, इंद्रियों का दमन। दमन माने जबरदस्ती नहीं, ऐसे रोकना। अगर जबरदस्ती रोकेंगे ना, तुझे ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो ये जरूर मन में बार बार उठेगा। पहले तो जो व्रत होता था ना, व्रत रखते थे। आजकल तो अलग बात है। व्रत रखते थे तो घर में कहते थे भाई सब्जी कोई ऐसी बनी जो पसंद की है। तो बुजुर्ग भी कह देते थे कैसे सब्जी आज बनाई, तेरा व्रत है, फ्रिज में रख दो। अब फ्रिज में रखवाएंगे तो वृत्ति कहाँ रहेगी बताइए? रहेगी। तो ये है सारा मन का खेल। ये है दमन। दमन करते हैं ना, देखो अज्ञान के अंदर हम दमन करते हैं, उनको रोकते हैं। अगर इंद्रियों को दिखा दें कि विषय विष रूप है, यहाँ सत्य कुछ भी नहीं है, सुंदर लीला करके यहाँ अच्छी तरह अपनी सुंदर यात्रा करो, सुख सुविधा से पूर्ण और धर्म से युक्त। बस इंद्रियां अपने घर बैठ जाएंगी, मन अपने घर बैठ जाए। उसको लगेगा कि ये सदा नहीं रहेगा, सत्य नहीं, तो गलत नहीं करेगा। तो इस प्रकार कहा कि ये जो ज्ञान के अंग हैं, विशेष रूप से ये अंग हैं, इसको साधक को धारण करना चाहिए, इन अंगों को। तो आज ये घर का काम है, ठीक है। इंद्रियों का दमन, इंद्रियां भाग जाए इधर उधर, मन भाग जाए और बुराई करे, ये साधारण बातें हैं। तो उस समय आप अपने मन का निरीक्षण करो, क्रिया में मत लाओ और अपना शब्द शुरू करो। शरीर का मंत्र है, कोई भी अपना है, मैं आत्म सत्ता हूँ, सच्चिदानंद हूँ। तो इस प्रकार ये मिथ्या है, इसको बार बार मन को दिखा करके उसको क्षम करें। तो ये मन का निग्रह, इंद्रियां दमन, और कुछ ना कुछ 1 घंटे में हमारा शास्त्रों का जो भी अध्ययन है, कुछ ना कुछ हम अध्ययन जरूर करें। और अध्ययन भी हम अपने उस आखिरी मार्ग का जो वेदांत है, जहाँ सारे जानने का अंत है, जहाँ जानना शेष नहीं रहता। उपनिषदों में कहा है कि जहाँ जानना शेष नहीं रहता, करना शेष नहीं रहता, पाना शेष नहीं रहता, क्या उस स्थान पर पहुंचे हो? गुरु पूछ रहा है शिष्यों से, भाई क्या वो स्थान देखा जहाँ करना शेष नहीं है, जहाँ पाना शेष नहीं है, जहाँ जानना शेष नहीं है? उसको वेदांत कहते हैं। तो इस मार्ग के अंदर क्या है कि हमें सिर्फ उन्हीं शास्त्रों का अध्ययन करना है, हमें समय खराब नहीं करना। उसकी किताब बहुत अच्छी, उसकी किताब बहुत अच्छी, हमें तो बस वही ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता, उसके अलावा अगर कुछ लेते हैं तो वो फिर हमारा समय बिखराव है। आप तो नहीं जानते, लेकिन कितने ऋषि ऐसे हैं जो इस मार्ग से भी होते होते अलग हैं। लेकिन अपने को निष्ठ होना है। क्या जगत है जो दिख रहा है, ये शर है, बैठा है जो अक्षर है, जहाँ सोते हैं वो पुरुषोत्तम है, सीधा सा ज्ञान है बस। तो कहने का मतलब ये जो
ज्ञान के अंग है, शास्त्रों का अध्ययन भी जरूर है। जिसका अध्ययन नहीं है घर पे, स्वाध्याय नहीं है, स्वाध्याय के दो अर्थ हैं, अपना भी निरीक्षण नहीं है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। और ज्ञान की बात करते हुए अपना निरीक्षण होना चाहिए, क्या मेरे अंदर कोई भी इसमें से बात धारण है, या बिल्कुल ही कोई परोपकार वाली बात है कि परोपकार तो करता हूँ पर खुद अपना निरीक्षण नहीं करता। सुनो इधर और देखो अंदर, तब काम बनेगा। यहाँ कुछ भी अपना नहीं। अब कोई किसी का, वास्तव में कर्मों को कोई किसी के नहीं लेता, एक दूसरे के, जानते हो। हम सोचें कि हम अच्छे कर्म या बुरे कर्म किसी को दे दें, ना हम दे सकते हैं और ना ही ले सकते, इसलिए देखना चाहिए कर्म। तो कहा शास्त्रों का भी अध्ययन हो और सत्य को भी धारण करो। आज से नियम बना लो, नहीं भगवान करें अब बोले मत, बोले तो सत्य प्रिय लाभ का, सत्य भी बोले तो कड़वे बात ना बोले, प्रियता से बात करो, सच्ची के मैं तो सच कहा है, बस सच बोलती हूँ। अरे सच बोलते हो, किसी को उठा के डंडा सिर पे मार दो, ये सच थोड़ा है। हृदय में मार दो, सच नहीं। आप चुप रहना चाहिए, अगर ऐसा सच है तो उसको बदल के भाषा बदल दो। तो क्या हुआ, सत्य को धारण करके अध्ययन भी हो और इंद्रियों और मन का निरीक्षण। अब है 428, सच्चिदानंद अद्वय अनंत ब्रह्म प्रकाश निराकार। अब जो ये जिसको प्राप्त करने जा रहे हैं, जो नित्य प्राप्त है अपना स्वरूप, कमाल की बात है। मैं सदा हूँ पर मैं को जानता नहीं हूँ। मैं सदा प्रकट होता हूँ, सुबह रात को सो जाता हूँ, फिर मैं प्रकाशक भी हूँ, लेकिन जानता नहीं हूँ। शरीर मरण धर्मा है, मेरे सामने मरते हैं पर मैं जानता नहीं है। ये अगर शरीर मरने वाले को हम जान लेते तो हमें पता चल जाता बिना गुरु के कि भाई शरीर तो एक दिन जाएगा, मरण धर्मा है। पर देख लो, कोई व्यक्ति कितना ही क्यों ना धर्म उपासना कर ले, पर कभी पता नहीं चलता कि शरीर मरण धर्मा है, इसमें बैठा अक्षी पुरुष सदा अमर है। इसका मतलब जानते नहीं है, ध्यान दो। इसको कहते हैं अज्ञान। अज्ञान ही तो दुख का कारण है। अब ज्ञान है तो बिल्कुल ज्ञान लेते रहो, ये सारे पुर्जे अपने आप सेट हो जाए। लेकिन निरीक्षण करके क्रिया में नहीं लाना जो विपरीत है। तो कहा कैसा है ये जो आत्मा है, जिसको पाने चला है, ये नित्य प्राप्त है, इसका अपना आपा है। कैसा है, सत चिद और आनंद। सत माने सदा रहता है, ये आंखों वाला पुरुष जो है, जानने वाला ज्ञाता, ये सदा रहता है। सृष्टि रहे या ना रहे, पर ये प्रकाशक सदा है। सत चिद माने ज्ञान स्वरूप, रहता है तो सदा जानता है, और सदा जानता है तो इसका स्वरूप आनंद है, निरपेक्ष आनंद। किसी वासना की इच्छा से, वासना की पूर्ति से, वासना की अपेक्षा से आनंद नहीं है। जब सारी वासनाएं झड़ जाती हैं, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में झड़ जाती हैं, तो ये आनंद स्वरूप प्रत्यक्ष है। दुख तो बाहर से आता है, जो मन लाता है, और मन कहाँ जागता है? सुषुप्ति में नहीं जागता, इसलिए दुख नहीं होता सुषुप्ति। ये जागता है स्वप्न में, ये जागता है जागृत में। दुख पाऊं जब हो ये मन संग, वैसे अलग नहीं पूर्ण से हम पूर्ण से अलग नहीं है, पर दुख कब पाते हैं? ये मन जब हमारे संग लग जाता है। तो ध्यान देना, ये दूसरा आ जाता है। हम चटाई बिछा देते हैं सड़क पर, ये आके इकट्ठे कर लेता है अपने मित्रों को,
ये मन है सड़क, यहाँ पर सभी आ जाते हैं। इसलिए मन आते ही दुख शुरू है। मन लय है तो आप हो, सच्चिदानंद हो। ध्यान से देखो, आनंद आपका स्वरूप है, अद्वय हो, अनंत हो। ये सुषुप्ति के प्रकाशक को देख लो, आप जैसा दूसरा चेतन कोई है नहीं। ईश्वर भी आप जैसा है, ब्रह्म भी आप जैसा है। सादे शब्दों में कहूं तो इन सब की जात एक है। माया की जात एक नहीं है, माया बिल्कुल विरोधी है इसके। ईश्वर की, जीव की, ब्रह्म की एक ही जात है। कौन सी? सत्य, चिद, आनंद, अद्वितीय और अनंत। अनंत को माया ने टुकड़े टुकड़े करके दिखा दिया। वो तो अनंत है, प्रतिष्ठित है, आत्मा है, वो तू है। लेकिन जो ये उद्बीज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, सारी खानी, टुकड़े टुकड़े, शरीर शरीर, शीशे में वही दिख रहा है अहम, पर शरीर मान लेता है मैं शरीर हूं। मान्यता को छोड़ना ही तो मुक्ति है। मान्यता को पकड़े रहेंगे तो बंधन है, याद रखना है। छोटा सा काम करके दिखा दें मेरे समेत कि माया के जितने हमने मान्यताएं करी, इसको छोड़ना ही तो नित्य मुक्त की मुक्ति है। और इसमें क्या देर है? आप सदा सच्चिदानंद हो, कैसे बैठे रहो, कहाँ बैठे रहो, आप सत्य हो, चिद हो, आनंद हो, अद्वितीय हो और अनंत हो और ब्रह्म प्रकाश, प्रकाश स्वरूप हो। आपका कोई भी आकार नहीं है, मैं का कोई आकार नहीं, लेकिन यह का आकार है। मैं जब यह में आती है तो मैं क्या समझती है अपने को? आकार समझती है। स्त्री हो तो पक्का हो जाता है मैं स्त्री, पुरुष हो तो पक्का हो जाता है मैं पुरुष। पशु पक्षी सबको देह का अध्यास है, सबको देह का अध्यास है। आप कहोगे कैसे पता चलता है कि सबको देह का अध्यास है? कहते सबको मृत्यु का डर है। देह का अध्यास होने का मतलब क्या है? मरने का डर। आप एक चींटी आ रही है ना, उसको आगे उंगली कर दो, वो एकदम रास्ता काट लेगी, भाई मुझे मरना ना पड़े। तो ये है देह अध्यास, उसके संस्कार। कल आगे विषय लेंगे। संस्कारों का ऐसा खेल है कि मन देखता कुछ है, इंद्री देखती कुछ है, और ये संस्कार क्या बीच में आके क्या करा देते हैं। कल याद दिला देना। आज इतना ही लेंगे। आज आपका काम है घर का ज़्यादा, इसको पकड़ लेना। मन निरीक्षण, इंद्रियां दमन, ठीक है, वैसा दमन नहीं, जबरदस्ती रोकना, ठीक है, खुले में सब कुछ होता रहे पर आपका मन ना जाए। तो तत्व ज्ञान से बुद्धि और मन शुद्ध, इतना ही लेंगे। ओम पूर्णमदः